अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेक्शन 484 पीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 484 पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड। सेक्शन 484 काउंटरफिट मार्क का इस्तेमाल करना। इस सेक्शन के मुताबिक जो कोई शख्स किसी भी झूठे या काउंटरफिट मार्क का इस्तेमाल करे या इस्तेमाल के लिए रखे इस इरादे से कि किसी को धोखा दे या नुकसान पहुंचाए तो यह जुर्म है। सीधी जुबान में, अगर कोई आदमी किसी माल, ब्रांड या प्रोडक्ट का नकली निशान या काउंटरफिट मार्क इस्तेमाल करे, मतलब झूठा लोगो, ट्रेडमार्क, सील या कोई भी पहचान का निशान, ताकि लोगों को धोखा मिले, तो ये सेक्शन 484 के तहत कानूनी जुर्म है। सज़ा: इस सेक्शन के तहत कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सज़ा कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करती है। मिसाल, कोई शख्स अपने लो क्वालिटी जूतों पर नाइकी का नकली लोगो लगाए, कोई कंपनी प्लास्टिक की बोतल पर पेप्सी का झूठा ट्रेडमार्क प्रिंट करे, कोई सेलर नकली मोबाइल पर सैमसंग की फेक ब्रांडिंग लगाए। इन तमाम सूरत हाल में सेक्शन 484 का लगाव होता है। चलिए इस सेक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कभी ना कभी ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो क्या हमें वाकई उतना ही मिलता है जितना हम अदा करते हैं। ये वो शुबा है जो बाजार में अक्सर पैदा होता है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही है, क्या 1 किलो वाकई 1 किलो है? देखिए, सवाल तो बहुत सादा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छुपे एक बहुत बड़े मसले को सामने लाता है। सोचे ज़रा, चाहे हम किराना स्टोर पर हों, कपड़े की दुकान पर या पेट्रोल पंप पर, एक सवाल हमेशा रहता है, क्या हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? मिसाल के तौर पर इन चीज़ों को देखें, चीनी, कपड़ा, पेट्रोल, सब्जियां। अब इन सब में थोड़ी सी भी कमी होना तो सीधा असर बजट पर पड़ता है। लेकिन बात सिर्फ चंद पैसों की नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये एतमाद और ईमानदारी का सवाल बन जाता है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? अच्छा, खुशकिस्मती से एक कानूनी ढाल मौजूद है जो इस धोखाधड़ी से बचाती है, और इसका नाम है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 484। तो सवाल ये है कि आखिर ये दफ़ा 484 कहती क्या है? देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल वाज़े है। अगर कोई शख्स तिजारत में धोखा देने की नीयत से गलत बाट या पैमाने इस्तेमाल करता है, या, और ये बहुत अहम है, सिर्फ अपने पास रखता भी है, तो उसे मुजरिम समझा जाएगा। अब कानून की ज़बान अक्सर थोड़ी पेचीदा लग सकती है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ग्राहकों को ठगने के लिए जाली औजार इस्तेमाल करना एक जुर्म है। बस इतनी सी बात है। लेकिन इस कानून का सबसे अहम और शायद सबसे हैरानकुन पहलू नीयत का तस्वुर है। यहाँ कानून सिर्फ किसी के अमल को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई सोच को भी परखता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या जुर्म होने के लिए किसी ग्राहक का हकीकत में धोखा खाना ज़रूरी है, या कहानी कुछ और है? कानून का फॉर्मूला हैरानकुन हद तक सादा और वाज़ेह है। कब्ज़ा प्लस नीयत इज इक्वल टू मुजरिम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास गलत पैमाना है और उसकी नीयत भी धोखा देने की है, तो जुर्म वहीं पर साबित हो जाता है। किसी को असल में धोखा देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तैयारी ही काफ़ी है। तो इस फॉर्मूले के 2 बुनियादी हिस्से हैं। पहला, एक गलत औजार का होना, जैसे कम वज़न दिखाने वाला तराजू, और दूसरा, बदनीयती पर मबनी इरादा, यानी ग्राहकों को धोखा देने का मंसूबा। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बस दफ़ा 484 हरकत में आ जाती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल सोचें। फ़र्ज़ करें कोई दर्जी ऐसा फीता इस्तेमाल करता है जो 0 के बजाय 2 सेंटीमीटर से शुरू होता हो। अब हर बार जब वो कपड़ा नापेगा तो देखने में तो सब ठीक लगेगा, लेकिन हकीकत में ग्राहक को हर बार कम कपड़ा मिलेगा। ये मिसाल इस कानून की रूह को बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। चलिए, थियरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये कानून हकीकी ज़िंदगी में हमारी दुकानों और बाज़ारों में आखिर काम कैसे करता है। एक केस स्टडी देखते हैं। एक तारिक नाम का करियाना फरोश है। उसने अपनी दुकान में एक डिजिटल तराजू लगाया हुआ है जो खुफिया तौर पर असल वज़न से ज़्यादा दिखाता है। कितना ज़्यादा? पूरे 10%? 10%? इसका मतलब साफ है, जब कोई ग्राहक 1 किलो चीनी खरीदता है तो उसे असल में सिर्फ 900 ग्राम मिलती है।
ہو سکتا ہے یہ ایک چھوٹا سا فرق لگے، لیکن ذرا سوچیں دن بھر کی فروخت میں کتنا بڑا منافع بن جاتا ہوگا۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک سرکاری افسر چھاپا مار کر یہ ہیرا پھیری پکڑ لیتا ہے۔ تو طارق کا دفاع کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے آج تک کسی نے شکایت تو نہیں کی۔ لیکن قانون کے لیے یہ کوئی دفاع نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس دھوکہ دینے والا اوزار بھی تھا اور نیت بھی تھی۔ جرم تو وہیں مکمل ہو گیا تھا۔ ایک اور عام مثال لیتے ہیں کپڑے کے تاجر کی۔ وہ 5 میٹر کپڑا بیچنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا غز وہ اصل میں چھوٹا ہے۔ نتیجہ گاہک کو ملتا ہے 4.5 میٹر کپڑا اور تاجر اضافی پیسے کما لیتا ہے۔ یہ بھی دفعہ 484 کی سیدھی سادھی خلاف ورزی ہے۔ تو اتنی اہم معلومات کو یاد کیسے رکھا جائے؟ فکر کی بات نہیں، کچھ آسان طریقے ہیں جن سے دفعہ 484 ہمیشہ ذہن میں رہے گی۔ اسے یاد رکھنے کا ایک بہت زبردست طریقہ انگریزی لفظ ویٹ ہے۔ آئیے اسے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے W یعنی رانگ ٹول، ایک غلط اوزار۔ پھر E ارنز فراڈ یعنی دھوکے سے کمائی۔ اس کے بعد I انٹینٹ ٹو چیٹ، دھوکہ دینے کی نیت۔ پھر آتا ہے G گڈز میجرڈ فالسلی، چیزوں کی غلط پیمائش۔ H سے بنتا ہے ہارم ٹو بائر یعنی خریدار کا نقصان۔ اور آخر میں T ٹربل ود دا لا یعنی قانون کے ساتھ پریشانی۔ اگر وہ طریقہ مشکل لگے تو یہ چھوٹے جملے بھی ذہن میں رکھے جا سکتے ہیں، جیسے جعلی ترازو اصلی جرم، اپنا فارمولا قبضہ پلس نیت مجرم۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ میٹر، لیٹر، گرام سب محفوظ ہیں، مطلب یہ قانون ہر پیمائش پر لاگو ہوتا ہے۔ اور سب سے آسان 484 یعنی ہر لین دین میں منصفانہ کھیل۔ تو آخر میں اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دفعہ 484 تجارت میں ایمانداری کو یقینی بناتی ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ 1 کلو کا مطلب 1 کلو ہی ہو اور 1 میٹر کا مطلب 1 میٹر، کیونکہ یہ بات تو طے ہے، ایماندار تجارت کی بنیاد ہی ایماندار اوزاروں پر ہوتی ہے۔ دفعہ 484 تو صرف ایک مثال ہے۔ آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور کون سے ایسے نادیدہ اصول ہیں جو معاشرے میں انصاف اور اعتماد کو قائم رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔